नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। पहले बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। मिशन 2023 को लेकर बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। सत्ता संगठन के बीच समन्वय को लेकर बात हो रही है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा इसमें शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा सप्ताह बीजेपी मनाने जा रही है। बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर भी चर्चा होगी। नगर और ग्राम सरकार में नवनियुक्त जनप्रतिनिधि भी जुटेंगे। समर्पण निधि को लेकर भी चर्चा होगी। मिशन 2023 को लेकर बैठक हो रही है। बीजेपी की अहम बैठक जारी है। विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। सत्ता संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी बातचीत होगी। 2 रिजोल्यूशन आएंगे। आगामी जो कार्यक्रम है उनकी चर्चा होगी और उद्घाटन सत्र जो होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय मुरली जी, हमारे प्रभारी पंकजा ताई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता आज बैठक में रहेंगे। लेकिन बैठक ये बड़ी बैठक नहीं है, हमने छोटी बैठक जिसको हम कामकाजी बैठक कहते हैं इस रूप में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी की अहम बैठक हो रही है, कितनी खास ये बैठक, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अभी बीजेपी मुख्यालय में दूसरे चरण की जो बैठक है वो जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दूसरे सेशन की बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी और सत्ता के कई बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जो पहला सेशन था उसमें 2 प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, एक नगरीय निकाय चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीते थे उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का जो प्रस्ताव था वो इस बैठक में पास किया गया। लेकिन जो दूसरे चरण की जो बैठक अभी फिलहाल चल रही है उसमें एक रूपरेखा पूरे मध्य प्रदेश में किस तरीके से 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पे मनाया जाना है, इसको लेकर पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम सेवा सप्ताह के तौर पर पूरे हफ्ते भर चलेंगे तो उसकी रणनीति किस तरीके की रहेगी, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो लोग इन योजनाओं से वंचित हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा और अभी तक जो कामकाज शिवराज सरकार और मोदी सरकार के दौरान हुए हैं उनको किस तरीके से जनता तक पहुंचाना है और एक सेवा भाव से किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार काम कर रही है और केंद्र में मोदी की सरकार काम कर रही है और कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक सेवा सप्ताह के तौर पे इसे मनाने का पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी जो बैठक चल रही है वो दूसरे चरण की बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी प्लानिंग को देख रहे हैं। एक तरीके से पूरी समीक्षा है जो संगठन ने अभी तक की थी, इसको फाइनल रूप देने का काम जो है यहाँ पे संगठन और सत्ता के द्वारा किया जाएगा और पूरी कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करके जिला और ब्लॉक स्तर पे भेजी जाएगी। लेकिन जो 5 बजे से जो बैठक होगी वो कोर कमेटी की बैठक रहेगी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ तमाम कोर कमेटी के सदस्य रहेंगे। 2023 के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। इसमें प्लानिंग अभी तक क्या की गई है, चुनाव को लेकर रणनीति किस तरीके की रहेगी, उस पर काफी अहम चर्चा जो है 5 बजे से इस कोर कमेटी की बैठक में होगी। ठीक मनोज, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर सियासत लगातार जारी है और इसी बीच मदरसों का सर्वे कराने की मांग उठी है। पूर्व मंत्री जयबान सिंह पवैया का बड़ा बयान आया। मदरसे संदेह की नजर से देखे जाते रहे हैं। किसी स्कूल का सर्वे हो सकता है तो मदरसों का क्यों नहीं हो सकता। सभी मदरसे संदिग्ध नहीं हैं, लेकिन जो हैं उन पर नजर जरूरी है। एमपी के साथ देश के सभी राज्यों में मदरसों का सर्वे होना चाहिए। मदरसों पर पैनी निगाह रखी जानी चाहिए। किसी को आपत्ति है तो देश उनकी दादागिरी से नहीं चलेगा।
जयबान सिंह पवैया का ये बड़ा बयान सामने आया है। मदरसों के सर्वे को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये उचित है या इस पर राजनीति होना लाजमी है? हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया जी हैं। पवैया जी, उत्तर प्रदेश में एक बात सामने आई कि जो मदरसे हैं उनके सर्वे किए जाएंगे। कुछ राजनीतिक तौर पर इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या है? आपको क्या लगता है? देखिए, मदरसे लंबे समय से संदेह की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं, इस तरह के इनपुट भी आते रहे हैं, लेकिन सारे मदरसे ने, मैं नहीं मानता कि हर मदरसा संदिग्ध है, लेकिन ये सरकार का अधिकार है। जब किसी भी स्कूल का इंस्पेक्शन हो सकता है तो मदरसे का क्यों नहीं हो सकता? कि इस समय मध्य प्रदेश में कुछ एनजीओ ऐसे काम कर रहे हैं और वो एक पूरा रैकेट है जो हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक, अनास्थापूर्ण ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो मदरसों की जहां तक बात है, मैं ये मानता हूं कि सारे मदरसे संदिग्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन जो भी होते हैं उनका सर्वे होना चाहिए और जरूरत है तो निगरानी होनी चाहिए। देश के हित में है और सरकार का अधिकार है। अगर किसी मदरसे में ऐसी गतिविधि है तो उसको बाहर आना जरूरी है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, लगातार सियासत तो हो ही रही है मदरसों को लेकर के, अब मांग भी उठी है। जयबान सिंह पवैया कह रहे हैं कि सर्वे तो कराना चाहिए, जब स्कूल का हो सकता है तो मदरसों का क्यों नहीं? बिल्कुल ऋतु, देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में जो है मदरसों के सर्वे को लेकर विवाद के हालात बने, लेकिन मध्य प्रदेश में भी अब मदरसों के सर्वे को लेकर मांग उठती हुई नजर आ रही है। जयभान सिंह पवैया ने जो है मदरसों के सर्वे को जरूरी बताया और इसके पीछे वजह इस बात को लेकर है कि मदरसों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, कितने अनाधिकृत रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए सर्वे करने की ज़रूरत है और उनमें किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, कितने बच्चे उसमें शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इन तमाम बातों का सर्वे कराए जाने की बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आई है। बीते दिनों भोपाल में जो है बेरागढ़ में संत हिरदाराम स्टेशन पे कुछ छात्र पकड़ आए थे और खबर इस बात को लेकर आई थी कि उनको भोपाल के मदरसों में शिक्षा देने के लिए लाया गया है। इसी के अलावा भोपाल के ही बाणगंगा इलाके में एक मदरसे में जब टीम पहुंची थी तो पता चला वही संख्या से ज़्यादा छात्र वहां पर मौजूद थे। तो किस तरीके से, किस आधार पर शिक्षा दी जा रही है, इसी को लेकर बीजेपी के नेता सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये स्थिति साफ हो सके कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं और अनाधिकृत रूप से कोई मदरसा संचालित तो नहीं हो रहा। इसी को लेकर अब बीजेपी नेता मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनुराग। तो एमपी में मदरसों के सर्वे की अब मांग उठ रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता जयबान सिंह पवैया ने कहा है कि सर्वे होना चाहिए। जिस तरह से स्कूलों का सर्वे होता है वैसे मदरसों का भी सर्वे होना चाहिए। तो ये बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी को अगर आपत्ति है तो देश उनकी दादागिरी से नहीं चलेगा। ये बड़ा बयान जयबान सिंह पवैया पूर्व मंत्री हैं बीजेपी से, उनका बयान आया है कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए। कई सारी ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं पूर्व में भी। तो बीजेपी नेता जयबान सिंह पवैया के मदरसों के सर्वे करने की मांग पर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सभी तरह की शैक्षणिक संस्थाएं राज्य सरकार के अधीन हैं और संस्थाओं की निगरानी के सवाल खड़े कर वो अपनी ही सरकार पर सवाल लगा रहे हैं। सुनिए।
सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान चाहे स्कूल हो या मदरसे हो सरकार के नियमों के अनुसार सरकार के नियंत्रण में चलते हैं। मध्य प्रदेश के सभी मदरसे मदरसा बोर्ड के नियंत्रण में काम करते हैं, जो कि पूरी तरह सरकार के अधीन है और सरकार को जो भी जानकारियां चाहिए पड़ती हैं वो सभी को देना बंधनकारी होता है। उसके बाद भाजपा के नेता केवल ये व्यर्थ की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं की मानसिकता का भी सर्वे होना चाहिए जो समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में नव नियुक्त शिक्षकों के कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें नव नियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरुओं का मान सम्मान बेहद जरूरी है और सीएम ने मंच से झुककर शिक्षकों को प्रणाम किया। इस मौके पर सीएम ने शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शिका पुस्तकों का विमोचन किया और नव नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री और शुभकामना पत्र भी भेंट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से बच्चों के अंदर छिपे हुनर को तराशने की अपील की और बच्चों को और कहा कि कांग्रेस के और टुकड़े टुकड़े होंगे। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के सोनिया गांधी को पत्र लिखने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में कई और लोग अभी पार्टी छोड़ेंगे। नौकरियों को लेकर कांग्रेस के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा पलटवार कर रहे हैं, कमलनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। उधर बाल सुधार गृह में अंडा परोसने को लेकर उन्होंने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं, एमपी में अंडे का फंडा नहीं चलेगा। कर रहे हैं। अचंभा ये है कि आज राहुल बाबा विदेश से आ रहे हैं उसमें भाषण देने के लिए। पता नहीं कमलनाथ जी इसमें पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, दिल्ली में हैं कि नहीं हैं। अभी तक तो किसी कार्यक्रम में गए नहीं है वो, और इसलिए इतना तय है कि उनकी जो पार्टी बचाने की ये कोशिश है, जो लगातार कांग्रेस टूट रही है कपिल सिब्बल जी से लेके गुलाम नबी आजाद तक, अब ये और टुकड़े टुकड़े इसके होने वाले, नबी आजाद तक अब ये और टुकड़े टुकड़े इसके होने वाले। अजीत कुरैशी सहित ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में होंगे, और इसलिए मैंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 4 दिन बचे हैं उसमें उसके पहले ही 4 से ज्यादा लोग चले जाएंगे। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 15 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। एक नौकरी उनके कार्यकाल में लगी हो तो मीडिया के सामने लाके वो दिखा दें। उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता दें, या किसी एक को दिया हो तो मीडिया के सामने लाके दिखा दें, हमारे को नहीं बताएं। 15,000 लोगों को माननीय शिवराज सिंह जी एक साथ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, पर इसी बात की इनको पीड़ा है। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। तो राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, उसमें साफ तौर पर लिखा है शाकाहारी उन्हें चना और गुड़ दिया जाएगा, जो मांसाहारी उन्हें चिकन और अंडा दिया जाएगा। किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है, और न ही ये अंडे का फंडा चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला है। और इधर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया है। इसमें शिरकत करने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पहुंचे और यहां उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सुनवाते हैं। कैसे चिल्लाया करते थे बीजेपी के नेता, बीजेपी वाले, जब 5 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ जाता था, 2% महंगाई बढ़ जाती थी, ये कैसा चिल्लाते थे। आज इनको दिखता नहीं है, भटकता नौजवान दिखता नहीं है, किसान की आवाज ये सुनते नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है, और हमेशा ध्यान मोड़ने की राजनीति। आज के मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। क्या कांग्रेस को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक नेता का नाम बना दो
जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी एक नाम नहीं ले सकती। तो महंगाई ने लोगों को परेशान करके रखा है और कांग्रेस इस बात को समझते हुए घेरने का काम कर रही केंद्र सरकार को। और इसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर इस आंदोलन महाप्रदर्शन के बाद शुरू हो गया है। सुनवाते हैं क्या प्रतिक्रियाएं आ रही। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह मेरे साथ हैं। सर, अभी राहुल गांधी थे और वो ये आरोप लगा के गए कि देश में दो भारत हैं, एक गरीबों का एक अमीरों का। सच्चाई है जो मोदी ने पूरे देश का आर्थिक स्थिति से पूरी तरह कमज़ोर कर दिया। देश का जो सम्मान भारत का पूरे विश्व में था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, व्यापारी भी जीएसटी लादने से और नोटबंदी से पूरा बर्बाद हो गया है। आज देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए हैं, पूरी देश की जो आज हल्ला बोल। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। पत्र में पीसीसी के बाहर धरना देने की चेतावनी दी गई है। पूर्व राज्यपाल ने पत्र में लिखा है, दरबारियों को बाहर करें वरना पीसीसी के बाहर धरना दूंगा। कांग्रेस में दरबारियों चाटुकारों को पद नहीं देने की अपील है। आमरण अनशन की भी चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है। जर्जर भवनों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली थाना के पास 4 मंजिला जर्जर इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। 60 साल से अधिक पुरानी ये इमारत बताई जा रही है। कई बार नोटिस के बाद भी सुधार का काम नहीं कराया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर भारी अमला अभी तैनात है। आसपास के मकानों को भी खाली कराया जा रहा है। एशिया कप में आज सुपर संडे को एक बार फिर महामुकाबला होने जा रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच में आमने सामने होगी। क्रिकेट को लेकर भारत में भारी क्रेज है और जब मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच हो तो लोगों का हाई जोश देखने को मिलता है। भोपाल में भी टीम इंडिया के लोग आज के मैच के लिए चीयर अप कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान आज फिर एक बार आमने सामने होने जा रहे हैं और जानते हैं भोपाल के इन युवा खिलाड़ियों से कि आखिरकार सूर्य कुमार का बल्ला चलेगा या फिर हार्दिक का जो है हमें आगे 50 या फिर 100 देखने को मिल सकता है। लग रहा है हार्दिक का बल्ला फिर आज कुछ करिश्मा करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। अब वो हमारा की होल्डर है ही। अब उसे अगर हम हांगकांग मैच खिला लेते तो फिर हमारे पास अगर उसको इंजरी हो जाती है तो वर्ल्ड कप और एशिया कप में हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, इसलिए हमें उन्हें बचा के रखा है। तो आज उनके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। सूर्य कुमार भी तो अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस भी। हाँ, अभी हांगकांग के खिलाफ उन्होंने 68 नॉट आउट बनाए हैं। आखिरी ओवर में 4 छक्के मारे थे लंबे लंबे। उनके पास हर तरीके से शॉट्स हैं, वो 360 प्लेयर हैं। पाकिस्तान का जो है बॉलर अगर बात करें तो उनकी बॉलिंग लाइन अच्छी है। पाकिस्तान एक तरह से होम है पेस बॉलर्स का। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी खेल नहीं रहे, लेकिन तब भी उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। इंडिया की भी लाइनअप अच्छी है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इंडिया की बैटिंग भी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बैटिंग में इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं है बिल्कुल। बाबर आजम और पाकिस्तान के पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कोई नहीं है। इंडिया के पास रोहित, राहुल, वीके, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या। राहुल का बल्ला चुप है अभी। इस बार चुप नहीं रहेगा क्योंकि बहुत टाइम से रन नहीं बन रहा है। आज रन बनाएंगे वो जरूर। बॉलिंग लाइन